सभी साथियों का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और गणित अपन बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आएगा। मेरा नाम दानाराम वाघेला, मैं MGGS रामसर में अभी पढ़ा रहा हूँ। और आप सभी को जो अभी पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बताएं, और जो ऑफलाइन है वो उसी समय बताएं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 9 के जो गुणा होंगे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे 9, 19 और 29 की पहाड़ों की ट्रिक होगी, वो अपन संख्या श्रृंखला जो होती है उसके आधार पर पढ़ेंगे। और संख्या श्रृंखला आपके कंपटीशन में भी आगे आएगी, जैसे 6ठी से 10वीं तक तो होती है। उसके बाद में अपन SSC, GD, पुलिस कांस्टेबल की कोई भी भर्तियों में अपन जाए तो उसमें संख्या श्रृंखला आती है। PSTC का प्री एग्ज़ाम दे, चाहे दूसरे को भी एग्ज़ाम दें, PTD एग्ज़ाम दे, तो उसमें आएगी। तो उनको भी अपन अच्छी तरीके से देखेंगे और ये पहाड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। पहले अपन 9 का पहाड़े का शुरू कर लेते हैं। जैसे अपन को कहा 99 का गुणा 99 से करना, ठीक है। अब अपन इसमें कैसी ट्रिक अपनाएंगे, यहाँ पहले लिख देते हैं 99, ठीक है। और यहाँ पे अपन 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाकी का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि घटाएंगे ना तब बाकी का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके नीचे तो 1 रख दिया, ये बेचारा बेटा कि मेरे नीचे भी कुछ भी नहीं रखा, तो इसके नीचे अपन एक लड्डू रख लेते हैं, ताकि इसका मुंह मीठा भी हो जाए और आगे वाला प्रोसेस भी हो जाए अपने। अब 9 में से 1 गई, कितने बचेगी? 8। और 8, 9 में से 1 जीरो लड्डू गया, कितना बचा? 9 ही बचा ना। 9 में से 0 गई 9, और 9 में से 1 गई 8। ये दोनों हैं जो 0 और 1, इनको उठा करके यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ रखोगे, पटकोगे नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0, 1। यानी इसका गुणा अपन करेंगे 99 का 99 से, तो ये हो जाएगा। देख लेना भले, 9 का 9 से किया 99, 81 की 1 और आंसर की 8। 99, 81 और 8 कितने हो गए? 92। तो ये 92 लिखते हैं। इसके बाद में ऐसा गुणा का चिन्ह करते हैं अपन। फिर 9 का 9 से किया 99, 81 के 1 और 8 रहेंगे आंसर में। 99, 81 और 8 89। अब 1 की 1, 9 ने 1, 10 की 0, आंसर की 1, 8 ने 9, 9 18 की 8, आंसर की 1, 8 ने 9, ये वापस आ गई, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अपन वापस अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर गुणा करें, जैसे मान लो ये 999 का 999 से गुणा करना है, सेम का सेम प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। पहले तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 999 गुणा 999, पहले अपन 1 घटा देते हैं। 1 तो अपन को घटाना ही है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उनको लड्डू खिला दो, ठीक है। अब लड्डू का नाम देते ही आपके मुंह में लार आ जाएगी कि सर लड्डू खिलाएंगे, तो 9 के नीचे अपन 1 लड्डू रखेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे भी क्या रखेंगे? लड्डू रखेंगे, या आप कहोगे इस बार जलेबी रख दो, तो यहाँ क्या रखेंगे? 1 लड्डू। अब 9 में से 1 गई, कितनी बचेगी? 8। और 9 में से 0 गई 9 में से 0 गई 9। अब ये जो पीछे बचे हुए हैं, जो अपन ने लड्डू खाए थे, उसको वापस किसी दूसरी थाली में रख देते हैं, मतलब यहाँ से उठा करके इधर रख देते हैं। और पीछे जो एक डंडा है वो भी यहाँ रख देंगे, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है। 99, 80, 0, 1। पीछे 1 रखेंगे ऐसा डंडा, तो सोचोगे एक वो लकड़ी रख के पीछे लड्डू के ऊपर जैसे जैसे मारते रहे, ऐसा नहीं करना, सिर्फ यहाँ रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो 4 9, चाहे कितने भी 9 हो, अपन ये प्रोसेस करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, 4 बार तो पहले लिखते हैं ऊपर वाले, और नीचे कितने घटाते हैं? 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, अगली बार थोड़े ज़्यादा लड्डू मिले। अब 9 में से 1 गई, कितने बचेगी? 8 बचेगी। 9 में से 0 गई 9, और 9 में से 0 गई 9 में से 0 गई 9, ये 3 लड्डू, ये 3 लड्डू, और पीछे 1, तो ये इसका 1 हो जाएगा। अब भले आप कितनी भी बड़ी संख्या करो, जैसे मान लो आपने सोचा कि ये इतनी बड़ी कर लेते हैं, और इतनी बड़ी अगर अपन कॉपी में करें तो ये पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो कुछ नहीं करना, इन सभी 9 को हटा दो नीचे वालों को, और 1 घटा दो। क्या घटाओगे? 1। अब नीचे
0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब 9 में से 1 गई 8, 9 में से 0 गई 9, 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 9 में से 0 गई नहीं। अब 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये इसका गुणा है। कॉपी में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया 9 वाला। अब देखो अपन पहाड़ों की भी देखेंगे, गुणा की भी देखेंगे। इससे पहले अपन आपने ये पढ़ा होगा, जैसे 5वीं 10वीं के अंदर एक 5वीं प्रश्नावली होगी समांतर श्रेणी, उसके अंदर भी अपन को ये करना है। तो यहाँ पे कितना कितना गैप है, 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 2 कितने हुए 5, 5 और 2 कितने हुए 7, 7 और 2 कितने हुए 9, 9 के बाद में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 के बाद में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। अब आपको कहाँ यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब आपको कहाँ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, 10 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 16 है। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद में 4 है, तो कितना गैप है 3 से 4, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, और 16 और 3 आगे आएगा 19, 19 और 3 22। ठीक है, अब देखो जैसे अपन ये लेते हैं 9, वैसे 9 का पहाड़ा अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो 9 के पहाड़े में क्या करेंगे, ये लिख दिया, उल्टी गिनती लिख दिया अपन ने, या ऐसे लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, फिर नीचे से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो जाएगा। अब अगर अपन को 19 का पहाड़ा देखना, ठीक है, 19 अब मैंने बताया था जैसे 1 3 5 7 कितना कितना गैप है, 2 संख्या होगा 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 है, क्योंकि 19 जो है ना वो किसके नज़दीक है 20 के नज़दीक है, तो यहाँ पे कितना गैप आएगा 2 2 का, और ये जो 9 है ना वो किसके नज़दीक है 9 किसके नज़दीक है 10 के नज़दीक है, तो यहाँ कितना गैप आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार जैसे अगर मान लो अपन पढ़े 29, ठीक है, तो ये किसके नज़दीक है 30 के, तो गैप कितनी कितनी संख्या का आएगा 3 संख्या का। चलो अभी तो अपन 19 का देख लेते हैं, 19 20 के नज़दीक है, कितना गैप आएगा 2 2 संख्या का, तो अपन इधर से 2 2 संख्या का गैप रखें। ठीक है, ये जैसे 1 3 और 3 और 2 5, 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19, क्योंकि 19 का पढ़ा लास्ट में अपन ने 19 लिख दिया। और इधर तो अपन को पता ही है 9 का पहाड़ा, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस खत्म। ठीक है, इसी प्रकार अपन 29 का देख लेते हैं, ये 29 किसके नज़दीक है 30 के नज़दीक है। ठीक है, 30 के नज़दीक है, तो गैप कितना होना चाहिए 3 3 का होना चाहिए ना। अब देखो 3 3 का अपन गैप लेते हैं, जैसे पहले 2 आ गया तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 3 20, 20 और 3 23 और 3 26, 26 और 3 29, और ये 29 का 29 तक लिखना। अब पीछे 9 है तो 9 का तो अपन को पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और ये हो गया किसका 29 का पढ़ा। अब अगर आपको जैसे 39 का बनाना है, तो 39 देखो किसके नज़दीक है 40 के नज़दीक है, गैप कितना होगा 4 का, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, और इधर 9 का बनाते रहो। ठीक है, इस प्रकार से 49 का 59 का किसी का भी बना सकते हैं ना, या समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है सर। तो ये 9 का समझ में आ गया, 19 का समझ में आ गया, और 29 का भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब अपन आगे की जैसे आगे संख्या रेखा पढ़ेंगे, उसमें पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और प्राकृत संख्या जो पूर्णांक संख्या होगी उसमें प्लस की संख्या और माइनस की संख्या वो सीखना जरूरी, बहुत
क्योंकि अपन क्या है कि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो अपन को कहें माइनस के 3 है और प्लस के 8 है, तो ये दोनों हुए कितने, अपन क्या करते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ऐसा नहीं। यानी अपन जैसे मान लो कोई भी काम खोले तो पहले दिन 3 रुपये का घाटा हो रहा है और दूसरे दिन कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा, 8 रुपये का। तो 2 दिन के अंदर फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, लाभ हुआ ना? कितने का लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ। तो इस प्रकार से जानेंगे अपन। अब जैसे माइनस का 3 है और इधर माइनस का 5, आप कहते हो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस करेंगे ना तो प्लस होगा। अब जैसे पहले दिन 3 रुपये का घाटा हुआ और दूसरे दिन भी कितने रुपये का घाटा हुआ, 5 रुपये का। तो 2 दिनों के अंदर घाटा हुआ या फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, 8 रुपये का, माइनस के 8 रुपये का। और आप कहोगे माइनस माइनस प्लस, ऐसा प्लस के 8 नहीं लिखने, ठीक है। माइनस माइनस ऐसा नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के 3 और माइनस के 5, टोटल माइनस के कितने होंगे, 8 होंगे। और अगर ऐसा कर लिया तो तुम दुकान खोलोगे तो 8 रुपये का जो दुकानदार जो भी होगा जिसकी दुकान खोली आप, जिसकी दुकान में लगे हुए हो, उनको आप बताओगे 8 रुपये का तो घाटा आपको हुआ और आप बताओगे सर 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो फिर दुकान खोलने का मतलब ही नहीं रहेगा। और वहाँ पे वो जो भी मालिक होगा वो रखेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या है, लसब मसब है, भिन्नों की जोड़ बाकी है और साधारण समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा वो 10वीं की जो गणित है वो चालू करेंगे, ठीक है। और जिसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया वो बता देना कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। जो ऑनलाइन है वो कमेंट करके लिख देना कि ये समझ में नहीं आया, जैसे नव का ये समझ में नहीं आया, या प्राकृत संख्या समझ में नहीं आई, या पूर्ण संख्या नहीं समझ में आई है। दूसरी, अगर जैसे मान लो यहाँ पे बोर्ड में लिख रही है तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लो दिखने में प्रॉब्लम आ रही है या जो मैं लिख रहा हूँ बार बार और वापस मिटा रहा हूँ तो वहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो भी मेरे को बताए ताकि मुझे पता चल जाए और आगे उसका ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।